मीडिया की एकता, स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए समर्पित देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन पत्रकार प्रेस परिषद द्वारा 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान के कोटा में पत्रकार परिचर्चा का आयोजन मीडिया हाउस राजस्थान के जिला कार्यालय नयापुर में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया कर्मी सहित वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों के लिए जल्द आवास, लैपटॉप, जीवन बीमा और प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने सहित अन्य लाभ दिलाने की घोषणाएं हुई। कार्यक्रम का संचालन मीडिया प्रभारी रवि सामरिया ने किया। कार्यक्रम में युवा और वरिष्ठ एवं महिला पत्रकारों सहित समाजसेवियों ने अपने विचार व्यक्त किए। जिला प्रशासन ने भी योजनाओं की सराहना की। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से स्पेशल रिपोर्ट। पत्रकार प्रेस परिषद के प्रदेश प्रभारी रवि सामरिया ने बताया, कार्यक्रम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मीडिया की पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा, नैतिक दायित्व का व्याख्यान संगोष्ठी के रूप में आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान पत्रकार संघ जार के प्रदेशाध्यक्ष हरिबल्लभ मेघवाल एवं विशिष्ट अतिथि श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष रमेश गांधी और विशेष आमंत्रित अतिथि जिला बाल कल्याण समिति सदस्य एवं प्रथम मजिस्ट्रेट अरुण भार्गव, विधिक चेतना समिति सदस्य एवं सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी भुवनेश शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन कोटा कमेटी जिलाध्यक्ष सुनीता कंवर ने की। कार्यक्रम में पत्रकारों द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद विभाग आरसी बैरवा, डिप्टी चीफ इंजीनियर कोटा थर्मल बिगुल कुमार जैन और विश्व नायक समाचार पत्र के संपादक जीएस भारती, भीम न्यूज संपादक विनय कुमार सिंगल, क्रांतिकारी पत्रकार विजेंद्र दायमा, युवा पत्रकार सौरभ सोनी, नेशनल न्यूज से महेंद्र मेरोठा, हरीश यादव, तेज प्रकाश गौतम, हरीश यादव, मयंक शर्मा, दीपेश गुबरानी एवं सूचना इंडिया ब्यूरो जेबा पटेल सहित शहर के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया कर्मी समाज सेवियों ने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में पत्रकारों के अभाव, अभियोग के निराकरण और उनके संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक विकास पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी के तौर पर शामिल रहे ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन, मीडिया हाउस राजस्थान, मल्टी मीडिया प्रेस क्लब राजस्थान, श्रमजीवी पत्रकार एवं राजस्थान, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राजस्थान, वेब एक्टिव जर्नलिस्ट ऑफ राजस्थान, जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर राजस्थान के पदाधिकारी। इस मौके पर अतिथि ने कहा, पत्रकार की कोई भी मुसीबत हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पत्रकार प्रेस परिषद द्वारा मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे। कार्यक्रम में धन्यवाद रिपु दमन सिंह ने दिया। कहा, पत्रकार प्रेस परिषद मीडिया की एकता, स्वतंत्रता, अधिकारों के लिए समर्पित संगठन। कार्यक्रम की जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित बुद्धिजीवी और समाजसेवी संस्था सहित पत्रकार संगठनों ने प्रशंसा की। कार्यक्रम समापन पर पत्रकार प्रेस परिषद की कोटा कमेटी द्वारा सभी अतिथि और सदस्यों का आभार, अभिनंदन व्यक्त किया। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से खास कवरेज। एक जजमेंट बताना चाहूँगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसको आप सभी को पढ़ना चाहिए। विनोद दवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें 5 मिनट और 3 सेकंड का वीडियो था। आपको पता है वो वीडियो किसके खिलाफ था? अभी मीडिया और प्रेस की बात की गई थी। जिस प्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री अपने उच्चतम पद तक आसीन हुए नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ विनोद दवे पत्रकार ने 5 मिनट 3 सेकंड का एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर जारी किया था। उसके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया था आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द पीपुल। आपको याद दिला दो, अभी बात हो रही थी स्वतंत्र पत्रकारिता की, स्वतंत्र प्रेस के राइट्स की, तो मैं आपको इस अवसर पर याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1A है वो आप सभी को पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 1A क्या है? आर्टिकल 1A आपका फंडामेंटल राइट है, और वो फंडामेंटल राइट किसका है? प्रेस के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का, मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का, विचारों की अभिव्यक्ति
के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का, वो आपका फंडामेंटल राइट है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है 3 जनवरी 2021 का, उसका रिट पिटीशन नंबर 158/2021 एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज 53/2001, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रेस, इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ द प्रेस एंड प्रेस इज ए वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रेस इज ए वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी एंड हिज वर्क द प्रोटेक्शंस ऑफ द पीपुल। प्रेस मीडिया केवल अपने लिए काम नहीं करता, दैट इज वर्किंग फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। निर्भया वाला केस किसने उठाया? के ऊपर यहाँ पे, और ये परिचर्चा रखी गई है। हमारे साथ में गणमान्य अतिथि भी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि आप सभी वरिष्ठ लोगों ने, वरिष्ठ एडवोकेट्स ने, सभी ने अपनी विचारधारा आप लोगों के सामने व्यक्त करी कि आखिरकार पत्रकार, जर्नलिस्ट कौन है। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व भर के पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो समाज के उन मुद्दों को उन लोगों के सामने लेकर आते हैं जहां पर उन चीज़ों को कोई नहीं पहुंचा पाता। एक पत्रकार के पास में बोलने की और लिखने की ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस ताकत का अभी जैसे कि सभी ने बताया, एडवोकेट सर ने भी बताया और हमारे जो अतिथि हैं उन्होंने भी बताया कि इसका कहीं ना कहीं दमन किया जाता है कुछ पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से या कहीं पर भी आर्थिक मुद्दों की वजह से, जो कि गलत है। हम लोगों को मिलकर एक साथ समाज के अंदर समाज के लिए काम करना है, क्योंकि पत्रकार किसी के नहीं है, आप और हम सब लोग आम जनता के लिए काम करते हैं। हम सब लोग आम जनता की बात को उठाने के लिए काम करते हैं। हम किसी भी नेता के लिए, अधिकारी के लिए, किसी भी पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम नहीं करते। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आज जो परिचर्चा की गई, उस परिचर्चा में प्रेस की अभिव्यक्ति और पत्रकार संगठनों के ऊपर कई सारी चीज़ें सामने आई। पत्रकारों की समस्याओं के बारे में भी लोगों ने कई सारी बातें कही गई और सरकार का पत्रकारों के प्रति या पत्रकारों की समस्याओं के निदान के लिए जो रुख है वो भी आप सबके सामने है। पत्रकारों को निश्चित रूप से एक होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। हमारे कई पत्रकार साथियों ने पत्रकारों को एक होने की या संगठित होकर के पत्रकारों को एक लड़ाई लड़ने की और प्रेस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, इसको अस्तित्व को बचाने के लिए, जिसके लिए सारे पत्रकार संगठन, पूरे देश के पत्रकार संगठन प्रोटेक्शन एक्ट, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आगे आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने आंशिक रूप से इस जो प्रोटेक्शन एक्ट है, पत्रकार सुरक्षा कानून है, उसको लागू भी किया है। हमारे गांधी जी जैसे लोग जो बेबाक बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, आप ये जानते, प्रेस स्वतंत्रता में कई सारे तथ्य ऐसे होते हैं जिनकी रक्षा के लिए आपको प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति में कई सारे ताकतवर लोगों के सामने हमें खड़ा होना पड़ता है, उनकी बात कहनी पड़ती है, ताकतवर नेताओं की बात कहनी पड़ती है, शासक की, प्रशासक की, न्यायपालिका की, सारी चीज़ों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार हमें है। हालांकि ये जानते हैं मूल रूप से ये सारा जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो जनता के पास सुरक्षित है। अभी तक संविधान में केवल धारा 19 है, वही के नाम से दर्ज है, जिसमें जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी को पत्रकारिता में बदल दिया गया है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। चौथा पिलर हम अपनी ताकत से बने हुए हैं, हमें कोई चौथे पिलर की भी क्या नाम से संज्ञा नहीं दी गई है। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वेब मीडिया का भी एक बहुत बड़ा समूह सामने निकल कर आया है। ऐसे में उनके संरक्षण को लेकर किस प्रकार से कार्य? निश्चित रूप से मीडिया कोई भी हो, वेब मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या दूसरा मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी मीडिया को हम कहना सम्मान करते हैं। सभी मीडिया को मान्यता देने की हम सरकार से मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन हमें भी चाहिए सरकार को और सरकार के नियमों की, संवैधानिक मान्यताओं को लेकर हमें भी इस चीज़ के लिए गंभीर होना पड़ेगा, उनको मानना भी पड़ेगा और उनके मापदंडों के आधार पर हम मीडिया चलाए तो अच्छा। पत्रकारों के एकीकरण को लेकर किस प्रकार प्रयास किया जा रहा है? पत्रकारों को एकीकरण करने के लिए हम लगातार सभी संगठनों से ये बात कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, सब आगे आए। हमारे सभी पत्रकार संगठनों की जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितने भी बिंदु, उन सब को लेकर कोऑर्डिनेट करें, समन्वय करके हम सरकार के सामने रखें। आज का जो कार्यक्रम है उसको कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। इस तरह के कार्यक्रम लगातार प्रेस से संबंधित जितने भी मामले हैं या पत्रकारिता के जितने भी मामले हैं उन पर आज का पत्रकार इतना दुखी है
जो निर्भीक और निष्पक्ष है उसके अंतरात्मा की आवाज़ से पूछा जाए तो एक समय उसके घर में चून का भी प्रबंध नहीं हो पाता। शासन और प्रशासन और नेताओं ने वर्तमान समय में ऐसा दमन चक्र चला रखा है कि जो निर्भीक और निष्पक्ष बोलता है उसके सारे हक छीन लिए जाते हैं। विज्ञापन छोटे अखबारों को गहलोत सरकार ने देना बंद कर दिया है, प्लॉट देना बंद कर दिया है, पेंशन उन लोगों को दी जा रही है जो गुणगान करते हैं उनके। अधिनियम में शिथिलता करना चाहिए था, नहीं किए, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने काफ़ी शिथिलताएँ की है और पत्रकारों को पेंशन दे रहे हैं और जो पत्रकार अधिमान्यता प्राप्त हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी, उनके परिवार को मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। कुल मिलाकर जहां एक और केंद्र सरकार, मोदी सरकार पत्रकारों का दमन कर रही है, वहाँ राज्य सरकारें भी कर रही हैं। इसलिए मेरा सभी आज के पावन दिन जो कि पत्रकार एक जमात पर बैठें, एक जाजम पर बैठें, पर अपने हकों के लिए लड़ें, नहीं तो आने वाला कल राजनेता, अधिकारी लोग मिलकर इसको नष्ट कर देंगे, क्योंकि वर्तमान समय में उद्योगपति इस मीडिया पर हावी हो चुके हैं और राजनेता कई पत्रकारों की हत्या करवा चुके हैं, कई को जेल भिजवा चुके हैं। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव तक अगर पत्रकार संगठित नहीं हुए तो उनका वो हाल होगा जो पाकिस्तान में पत्रकारों का हो रहा है।